हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ निखिल कुमार योर फाइन बॉयज एंड गर्ल्स। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ रहे थे। हम लोग पिछले वीडियो में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को कंप्लीट कर लिए थे। पहला चैप्टर था हमारा वास्तविक संख्या। हम लोग दूसरे चैप्टर की ओर चलते हैं, बहुपद पॉलिनोमियल। क्या होता है बहुपद, आइए हम लोग आज इस वीडियो में समझते हैं। तो देखिए बहुपद क्या है, पहले हम लोग समझ लेते हैं बहुपद का वर्गीकरण। बहुपद का वर्गीकरण आपको एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे एडवांस तक। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, बहुपदों का वर्गीकरण। तो क्या होता है बहुपदों का वर्गीकरण, आइए आपको समझाते हैं। जैसे देखिए बहुपद का वर्गीकरण में एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। ठीक है, तो देखिए एक पदी बहुपद क्या होता है, एक पदी बहुपद पहला है आपका। दूसरा है आपका द्विपदी बहुपद, और तीसरा है आपका त्रिपदी बहुपद, बहुपद। ये पद क्या होता है, पद, आखिर इसको हमको समझना है। पद क्या होता है, त्रिपदी, एक पदी, द्विपदी है क्या। जैसे देखिए एक पदी बहुपद है, जैसे ax लिख दिए तो इसमें एक पद है यानी एक पदी हो गया। जैसे ax स्क्वायर लिख दिए तो एक पद है तो एक पदी हो गया। 2x लिख दिए तो एक पद है तो एक पदी हो गया। यही है एक पदी बहुपद। द्विपदी यानी अगर 2x प्लस 3 लिख दिए तो ये आपका द्विपदी हो गया। ax प्लस b लिख दिए तो ये आपका द्विपदी हो गया। जिसमें दो पद हो उसको द्विपदी कहते हैं। त्रिपदी में देखिए जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिख दिए तो ये जो है आपका एक पद, दो पद, तीन पद है तो तीन पदी हो गया। जैसे इसको और एग्जाम्पल 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये आपका तीन पद है तो तीन पदी हो गया। वैसे ही है आपका चार पद अगर रहेगा तो चतुर्थ पदी हो जाएगा, पांच पद रहेगा तो पांच पदी। आपको मूल रूप से त्रिपदी तक पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए एक पदी हो गया, द्विपदी हो गया, त्रिपदी हो गया। इसको आप लोग नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। तो हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आप लोग इसको लिख लिए होंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग समझ चुके हैं बहुपदों का वर्गीकरण क्या होता है। अब हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल यानी बहुपदों के प्रकार, ठीक है, कितने प्रकार के बहुपद होते हैं उसको समझ लेते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इससे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाता है। जैसे देखिए बहुपदों के प्रकार टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो बहुपद मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं, एक घाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। तो आइए हम लोग एक एक करके इन सारे बहुपदों को समझ लेते हैं। जैसे देखिए एक घाती बहुपद, बहुपद नाम से ही क्लियर होता है, एक घाती यानी जिसका घात एक हो। ठीक है, एक घाती बहुपद। जैसे देखिए इसका एग्जांपल आपको दे देते हैं। जैसे ax प्लस b, इसका घात कितना है, एक है। एक लिखा नहीं जाता है लेकिन होता है एक। 2x प्लस 3, ये कितना घाती बहुपद है, ये सब एक घाती बहुपद है। अगर पद की बात करें तो द्विपदी है, लेकिन घात की बात करें तो एक घाती बहुपद है। एक घाती, इसका सामान्य रूप होता है ax प्लस b, ये एक घाती बहुपद है। इसको हम लोग रैखिक बहुपद के नाम से भी जानते हैं, रैखिक बहुपद के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका होता है मूल रूप या सामान्य रूप कहिए ax प्लस b। दूसरा है आपका द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद जिसका घात दो हो, द्विघाती बहुपद। जैसे देखिए इसका सामान्य रूप लिख लेते हैं द्विघाती का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये आपका द्विघाती है, जिसका घात दो हो द्विघाती, जिसका घात एक हो एक घाती। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे इसको में देख लेते हैं। एग्जाम्पल 2x स्क्वायर
प्लस 3x और प्लस में 2 बराबर 0। ये आपका कितना घाती बहुपद है? द्विघाती। बस आपको पावर से मतलब रखना है, पद से नहीं। पद में तो वो वाला में वर्गीकरण में हो गया, इसमें बस पावर देखना है, जितना पावर रहेगा उतना घाती बहुपद हो। यहाँ 2 है तो द्विघाती, 1 रहेगा तो 1 घाती, 3 रहेगा तो 3 घाती, तीसरा है आपका त्रिघाती। त्रिघाती त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद इसका भी सामान्य रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस में d। ये उसका सामान्य रूप होता है त्रिघाती का, जिसका घात 3। त्रिघाती बहुपद इसको भी एग्जांपल से देख लेते हैं। इसको एग्जांपल से देख लेते हैं। x³ प्लस में 2x² माइनस में 3x प्लस में 4 = 0। ये आपका त्रिघाती बहुपद का एग्जांपल। बस आपको घात से देखना है, जितना घात रहेगा उतना घाती बहुपद होगा। एक घात है, एक घाती बहुपद द्विघात है, द्विघाती बहुपद तीन घात है, तीन घाती बहुपद। तो इसको आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको आप लोग जल्दी से अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, तो हम लोग आगे देखते हैं। अब इसको समझ में आ गया होगा आपको, टाइप्स ऑफ बहुपद, बहुपद के प्रकार। तो अब हम लोग देखते हैं बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध क्या होता है, जिससे भी क्वेश्चन, बहुत ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है। बहुपदों के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध। बहुपदों के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध। शून्यकों के बहुपदों तथा गुणांकों में संबंध। रिलेशन बिटवीन जीरो एंड मल्टीपल। रिलेशन बिटवीन जीरो एंड मल्टीपल, शून्यकों और गुणांकों में संबंध। तो देखिए क्या होता है शून्यकों और गुणांकों में संबंध। पहले आपको एक घाती बहुपद में देख लेना है। एक घाती बहुपद में, ठीक है। एक घाती बहुपद में आपको देख लेना है। पहले एक घाती बहुपद का सामान्य रूप क्या होता था? ax प्लस b होता था, ये आपको बताए थे अभी। इसको हम लोग रैखिक बहुपद के भी नाम से जानते हैं। शून्यकों और गुणांकों में संबंध, पहले आपको एक ग्रीक अक्षर याद कर लेना होगा, ये आपको मैथ्स में जरूरी पड़ेगा। ग्रीक अक्षर, इसको बोलते हैं अल्फा, इसको बोलते हैं बीटा, और इसको बोलते हैं गामा, इसको बोलते हैं सिग्मा, और इसको बोलते हैं थीटा, और इसको बोलते हैं फाई, और इसको बोलते हैं लेमडा। ये सब आपको जरूरी पड़ेगा, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से। अब देखिए यहाँ एक घाती बहुपद था ax प्लस b, तो इसको शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध, यानी अल्फा प्लस बीटा, यही होता है शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, ये फॉर्मूला होता है -b/a। यानी देखिए -b क्या है? b है अचर पद, यानी माइनस, इसको अचर पद कहते हैं, अचर पद है, और ये अचर पद है, और ये a क्या है? x का गुणांक, ठीक है। यानी अल्फा प्लस बीटा एक घाती बहुपद में -b/a होगा, यानी अचर पद और x का गुणांक। एग्जाम्पल से जैसे समझ लेते हैं, जैसे देखिए 2x प्लस 2x माइनस 3 दिया है, इसमें अगर कहें कि शून्यकों का योग निकालिए, ये देखिए आपका शून्यकों का योग है, यहाँ इसको लिख सकते हैं शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा -b/a, यानी अचर पद बटा x का गुणांक। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, आपको एग्जाम्पल से ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। 2x माइनस 3, अगर इसमें कहें कि शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए, यानी क्या करना, ज्ञात करना है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है। -b की जगह कितना है? -3 और
और एक और बाहर माइनस है, और बटा में ए कितना हो जाएगा 2। ये देखिए माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, यानी 3/2। ये आपका आंसर। शून्यकों का योग ज्ञात करना बहुत ही आसान है, तो इसको आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आप लोग लिख लिए होंगे, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसको आप लोग दीक्षा अक्षर को याद कर लीजिएगा, बहुत ही जरूरी है। एक घाती में देख लिए हम लोग शून्यकों का योग कैसे ज्ञात किया जाता है। अब हम लोग द्विघाती में देखते हैं। मूल रूप से द्विघाती में आपको पूछता है, क्वेश्चन बनाने के लिए मिलता है द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद सामान्य रूप क्या होता था, ax² प्लस bx और प्लस में c इज इक्वल टू 0। तो अगर इसमें कहे शून्यकों का योग निकालिए, शून्यकों का योग निकालिए। शून्यकों का योग अभी आपको बताएं अल्फा प्लस बीटा निकालिए, तो -b/a होता है। यानी ये क्या है, -b/a, यानी यहाँ है x का गुणांक माइनस में और बटा में x² का गुणांक, x² का गुणांक। अगर इसमें अब ये तो शून्यकों का योग हो गया, यहाँ शून्यकों का गुणांक भी है, तो उसमें तो नहीं था एक घाती बहुपद में, इसमें है शून्यकों का गुणांक, शून्यकों का गुणनफल कह सकते हैं, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, ये होता है c/a। यानी c क्या है, अचर पद, और a क्या है, x² का गुणांक। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, तो आपको एग्जाम में बहुत ही आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसको आप लोग लिख लीजिए। तो इसके बेस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो आप लोग को फार्मूला क्लियर हो जाएगा। तो जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। तो आई होप आप लोग इसको लिख लिए होंगे। तो हम लोग देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है। देखिए एग्जाम्पल आपको दिया है, मान लीजिए द्विघाती बहुपद है 2x² - 3x प्लस में 4, ठीक है, बराबर में 0। अगर यह कहे कि शून्यकों का योग निकालिए, शून्यकों का योग तथा गुणनफल ज्ञात करें। क्वेश्चन है आपका, ज्ञात करें। तो आपको बस ये देखना है शून्यकों का योग, यानी अपने से समझना है, अल्फा प्लस बीटा आपको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो ये आपको तो फार्मूला बताए थे, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होता है। इसमें देख लेना है b कितना है, -3 है, यानी माइनस और -3 बटा में 2 है, एक जगह कितना है 2 है, अब माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी 3/2, यानी शून्यकों का योग 3/2 है। अल्फा इंटू बीटा का है तो c/a, c के जगह कितना है 4 है, a के जगह कितना है 2 है, यानी 2 दूनी की 4 यानी 2, यानी अल्फा इंटू बीटा आपका 2 है। यही है शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल। तो इसको आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। तो हम लोग द्विघाती बहुपद में भी देख लेते हैं जल्दी से। तो आई होप आप लोग इसको लिख लिए होंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। द्विघाती बहुपद तक हम लोग समझ लिए शून्यकों का योग गुणनफल। अब हम लोग देखते हैं त्रिघाती बहुपद में। त्रिघाती बहुपद का सामान्य रूप आपको बताए थे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d = 0। ये त्रिघाती बहुपद का होता था। तो इसमें अगर शून्यकों का योग निकालने के लिए कहे आपको, शून्यकों का योग निकालने के लिए कहे, यानी अल्फा प्लस बीटा और प्लस में एक और आता है इसमें गामा, अल्फा बीटा प्लस गामा। तो इसमें भी होता है -b/a, यानी -b क्या हो जाएगा आपका x² का गुणांक हो जाएगा, x² का गुणांक हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा x³ का गुणांक हो जाएगा, और फिर है शून्यकों का गुणनफल। अगर कहे शून्यकों का गुणनफल कहे, यानी अल्फा बीटा और गामा कहे, तो आपका c/,
शून्यकों का गुणनफल कहे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो कहे ये आपका हो जाएगा सी अपन में। एक और इसमें होता है शून्यकों का गुणनफल, ये नहीं होगा अल्फा बीटा, एक बार अल्फा बीटा, फिर है प्लस में बीटा अल्फा और प्लस में बीटा गामा, बीटा गामा, अल्फा बीटा बीटा अल्फा बीटा गामा, ठीक है, अल्फा बीटा बीटा अल्फा और बीटा गामा, ठीक है। तो ये होता है आपका सी अपॉन ए, ठीक है। और फिर होता है अल्फा बीटा और गामा, ये होता है आपका माइनस डी अपॉन ए, यही फार्मूला होता है। इसको लिख सकते हैं आप, सी को क्या लिख सकते हैं, एक्स का गुणांक और इसको क्या लिख सकते हैं, ए का एक्स क्यू का गुणांक, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं अचर डी बाई ए होता है, नहीं माइनस डी बाई अचर पद, ठीक है। और ये होता है एक्स क्यू का गुणांक, तो इसको आप लोग जल्दी से अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। तो आई होप आप लोग इसको नोट कर लिए हो। तो यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, अल्फा गामा होगा, अल्फा का सबसे साथ गुना, अल्फा बीटा बीटा अल्फा और गामा अल्फा, यानी सी अपॉन ए, और ये होता है आपका माइनस डी अपॉन ए। इसको आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इससे भी आप आसानी से ज्ञात कर लेते हैं एग्जाम्पल से। आप लोग देखिए, जैसे अल्फा अगर शून्यकों का योग कहे यानी अल्फा बीटा गामा का है, जोड़ देना है आपको माइनस बी अपॉन ए, बहुत ही आसान है। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।